संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है साधना मार्ग। वेद का कहना है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नी बोध श्रश्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। कहा गया है उठो जगो, अपने जीव भाव को जगाओ। अभी तक जो वो अविद्या माया से ग्रसित होकर सोया हुआ है, केवल जैव धर्म को ही देख रहा है, केवल उसी का चिंतन कर रहा है, अर्थात केवल निद्रा, भय, भूख और मैथुन में ही लिप्त है, उसे जगाओ और दक्ष आचार्य के पास जाओ साधना सीखने। क्यों? क्योंकि यह साधना मार्ग छुड़े की इस धारा के शान पर चलने के बराबर है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। क्या यह सही है कि धर्म का मार्ग, साधना का मार्ग विपत्तियों से भरा है, दुख से भरा है और बहुत ही कठिन है? कई लोग कहते हैं साधना का मार्ग दुख का मार्ग है। क्या ऐसा है? दुख और सुख हम अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से पाते हैं। एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला जुड़वा संतान एक स्वस्थ रहता है और दूसरा रोगों से ग्रसित हो जाता है। क्यों? शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। हमें अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना ही होगा, चाहे वो करोड़ों वर्ष क्यों न हो जाए। भोगने के बाद ही वह समाप्त होगा। हाँ, साधना के मार्ग पर चलने पर इन भोगों का फलाफल की गति तीव्र हो जाती है। जब हमें विद्या माया की सहायता से सद्गुरु मिलते हैं और हमें साधना मार्ग पर चलने के लिए तांत्रिकी दीक्षा मिलती है, तो उस समय साधक के लिए जिन भागों का फल पाता रहता है उसकी गति तीव्र हो जाती है। वह सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। जब हम तांत्रिकी दीक्षा शुरू करते हैं तो जैसे जो भोग हम भोग रहे हैं, जैसे दुख में है या सुख में है, तो लगता है जैसे उसमें एक जो है कोई पलीता लगा दिया हो, ज़्यादा हो जाता है। क्यों? तीव्र इसलिए होता है क्योंकि सद्गुरु चाहते हैं कि साधक अपने कर्मों का फल जल्द प्राप्त कर सद्गति को प्राप्त करे। क्योंकि जब तक आपके कर्म खत्म नहीं होंगे, आप दग्ध बीज नहीं होंगे, तब तक आप मुक्ति मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। कभी कभी कुकर्मों की अधिकता रहने पर तारक ब्रह्म साधकों के, भक्तों के ऐसे कर्मों को हर लेते हैं, चुरा लेते हैं, क्योंकि जानते हुए भक्त अपने ऐसे कर्मों को का भार तारक ब्रह्म पर नहीं दे सकता है, उसको नहीं लेने देंगे। इसलिए तारक ब्रह्म का एक नाम क्या है? हरि है। हरति पापान इत्यर्थे हरि। वो पापों को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम एक हरि है। तो क्या साधना का मार्ग दुख और सुख, आनंद दोनों से भरा हुआ है? नहीं, साधना का मार्ग आनंद का मार्ग है। हम साधना के द्वारा परमानंद को प्राप्त करते हैं, उसको करना चाहते हैं। प्राचीन ऋषियों ने भौतिक पदार्थों और चीज़ों में सुख ढूंढते हुए एक आनंद घन सत्ता को खोजा, उसके पास पहुंच पाए और उसी आनंद घन सत्ता को प्राप्त करने की चेष्टा को उन्होंने कहा ये साधना है और उसको प्राप्त करना हमारा धर्म है। भागवत धर्म बताया इसको, भागवत धर्म उन्होंने बताया। इस विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म चक्र के मध्य बिंदु हैं आनंद घन सत्ता, पुरुषोत्तम, परमानंद। इसलिए ब्रह्म चक्र के मध्य बिंदु उन आनंद स्वरूप से परिधि का प्रत्येक बिंदु ही आनंद भाव से संयुक्त है। वो आनंद घन सत्ता की तरफ आप चलिएगा तो वो आनंद की तरफ ही तो आप बढ़ रहे हैं। परिधि बिंदु में स्थित जीव यदि उस मध्य बिंदु में पहुंचना चाहता है तो उसे आनंद भाव के सहायता से ही चलना होगा। जीव अपने संस्कारों के अनुसार ब्रह्म चक्र के मध्य बिंदु में स्थित परमानंद परमात्मा से दूरी बनाए रखता है। जब उसके संस्कार खत्म हो जाते हैं तो वो दूरी
शून्य हो जाता है और वो परमानंद के पास आनंद घन सत्ता के पास पहुंच जाता है। साधना हुई इस दूरी को कम करना, और दूरी कम करने का मतलब है व्यासार्ध कम करना। इसलिए उसी आनंद भाव के रास्ते चलकर परिधि को पार करना होगा। आनंद के झूले में बहते बहते आगे बढ़ना होगा। परिधि के किसी भी बिंदु से क्यों न चले, व्यासार्ध सभी समान है। यही व्यासार्ध है आनंद मार्ग, जो परमानंद से अपने को जोड़ता है। यही हुआ, कौन सा मार्ग हुआ? ये आनंद का मार्ग है, ये आनंद मार्ग है। इसलिए आनंद मार्ग ही एकमात्र मार्ग है, साधना मार्ग है। यह जो आनंद मार्ग का साधना मार्ग है, इसके 3 स्तर होते हैं: शाक्त, वैष्णवी और शैव। अब शाक्त किसे कहते हैं? शाक्त उसे कहते हैं जो अपने पौरुष या चित्ती सत्ता को उन्नत करने की साधना में व्रती हुआ है, प्राकृत प्रभाव का अवरोध करने में व्रती हुआ है। वह मन के कलमश के विरुद्ध, यहाँ संग्राम ही सब कुछ है, मन के कलमश के विरुद्ध, शारीरिक रोग के विरुद्ध, सामाजिक ग्लानि के विरुद्ध, अर्थनैतिक व्यवस्था की त्रुटि विच्युति के विरुद्ध संग्राम कर चला है। वह दुख के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता है। संग्रामी मनोभाव को लेकर ही वह दुख का सामना करता जाता है। यही शाक्त का लक्षण है। शाक्त का यही संग्रामी मनोभाव एक दिन उसके मस्तक पर विजय मुकुट पहना देता है। अनुरोध उपरोध से यह विजय लभ्य नहीं है। हाँ, संग्राम के क्रम में सामयिक रूप से संधि की जा सकती है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। यहाँ संग्राम ही सब कुछ है। साधना मार्ग का द्वितीय स्तर क्या है? वैष्णवी। तो प्रथम स्तर ये था जहाँ आप शक्ति अर्जन के लिए शाक्त होता है। दूसरा स्तर है वैष्णवी। यह स्तर कैसा है? प्रकृति अधीना होना चाहती है। अब इस पर आप जब शाक्त के बाद वैष्णवी में आते हैं तो प्रकृति आपके अधीना होना चाहती है। इसका मतलब है कि आपको कई शक्तियाँ मिलना प्रारंभ हो जाता है, तो लेकिन तुम साधक उसकी ओर देखता तक नहीं है। वह परम रस में ही विभोर है, परम रस में ही स्थित है। परम रस समुद्र में तैरते हुए वह बह चला है। वह उस समुद्र में बहते जाना ही वैष्णवी साधना है। इस अवस्था में कौन पुरुष है और कौन प्रकृति, यह इस विचार का प्रयोजन भी साधक को नहीं रहता है। मैं उस समय एक ही भाव रहता है, मैं ब्रह्म समुद्र में ब्रह्म के साथ ही एक ही रहूँगा। साधना के प्रथम स्तर में अर्थात शक्ति साधना में संग्राम ही सब कुछ है और बाकी सब गौण है। द्वितीय स्तर में रस प्रवाह ही मुख्य है और सब कुछ गौण है। संग्राम को लेकर तब साधक और सूक्ष्म मीमांसा के विचार करने के लिए नहीं बैठता है। तब वह जानता है कि उसे अनंत काल के लिए इस ब्रह्म रस में मगन हो रहना पड़ेगा। यही हुआ सच्चा वैष्णवी भाव। विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापनशील, इसलिए वैष्णव शब्द का अर्थ हुआ विश्ववादी, यूनिवर्सल। सब में वह उन्हीं को देखता है, हर कोई उसको अपना नजर आता है। उस समय ब्रह्म रस को ही लेकर मेरा मैंपन है, ब्रह्म रस को ही सब कुछ है। इस वैष्णवी भाव के 2 स्तर है, एक लीला भाव और दूसरा है नित्य भाव। साधक का मन जहाँ ब्रह्म के संचर प्रतिसंतर के झूरे में आंदोलित होता है, उसके लीलायत विकास के साथ एकीभूत होता है, उसी का नाम है लीला भाव। और उस अनुभूति को कहा जाता है क्या? लीलानंद। ब्रह्म लीला तरंग के में जब उसकी भी सर्वसत्ता तरंगायित होती रहती है, वह नाचता है, हंसता है और रोता है, गाता है। नित्यानंद में किंतु इस प्रकार का भी प्रकाश नहीं है। लीला भाव में जो रूप रस का तरंग बह चला है, उसके उत्स कौन है? परम पुरुष, पुरुषोत्तम। उनका भाव ही नित्य भाव है। उनके नित्य लोक में स्थित रहने के कारण उनके साथ एकीभूत होने से जो आनंद मिलता है, उसका नाम है नित्यानंद। वैष्णवी नित्यानंद के साथ विशुष्क शैव भाव का पार्थक्य अत्यंत अल्प है। वस्तुतः यह नित्यानंद निर्गुण ब्रह्म भाव भी हो सकता है। निर्गुण ब्रह्म के परम पद में शाश्वती स्थिति लाभ करना ही शैवावस्था है। तो ये हुआ 3 स्तर साधना के 3 भाव: शाक्त प्रथम स्तर, वैष्णवी द्वितीय स्तर और शैव तृतीय स्तर। इन तीनों क्रमों को एक ही साथ या पृथक पृथक भाव से भी पहुंचा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों में आप एक एक करके पहुँचे, एक साथ भी हो सकता है, वो सद्गुरु की कृपा है। विश्व चक्र के परिधि बिंदु से केंद्र तक पहुंचने के लिए इन तीनों से किसी की भी अवज्ञा करना नहीं चलेगा। हमें इन तीनों का पालन करना ही होगा।
कोई किसी से हीन नहीं है, प्रत्येक का परमार्थिक मूल्य समान है।